तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में जो पटवारी की वैकेंसी है, इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। तो फॉर्म भरना कैसे है, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कस करूंगा, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सारी चीज़ें रोस्टर लगा है या नहीं, सर्टिफिकेट की डेट बाद की है तो चलेगा या नहीं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहिए। हम चलते हैं नोटिफिकेशन पर। सबसे पहले तो मैं आपके साथ बात कर रहा हूं कि जो आपके पोस्ट कोड प्रेफरेंसेस है वो कैसे, करीबन 150 पोस्ट कोड हैं, इनको आपको कैसे भरना है। तो देखिए 150 पोस्ट कोड में सबसे पहले आप निकाल लीजिए कि आपको सबसे बेहतरीन आपके लिए जॉब कौन सी है। मान लीजिए वो सहायक विस्तार अधिकारी की है, तो सहायक विस्तार अधिकारी को पहले नंबर पर रखिएगा। मान लीजिए उसका पोस्ट कोड 130 है, तो आप इस 130 को सबसे पहले टिक करेंगे तो आपका प्रेफरेंस माना जाएगा। मतलब जो आपको प्रेफरेंस रखना है, फिर उसके बाद मान लीजिए आपको सहायक विस्तार अधिकारी के बाद पटवारी रखना है अपने गृह जिले का। मान लीजिए आप सतना से हैं और आपने सहायक विस्तार अधिकारी के बाद आपको सतना का पटवारी भरना है, तो सबसे पहले सहायक विस्तार अधिकारी पर टिक कीजिए, उसके बाद सतना के पटवारी पर टिक कीजिए, फिर उसके बाद बाकी पोस्ट कोड पर टिक करिएगा। आप जैसे जैसे टिक करते जाएंगे वही आपका पोस्ट प्रेफरेंस बनता जाएगा, और आप इनमें से जिस भी कट ऑफ को पार करेंगे उस कट ऑफ में उस पोस्ट पर आपको अलॉट कर दिया जाएगा फाइनल मेरिट के बाद। और दूसरी चीज़, कई लोग सोचेंगे कि पटवारी गृह जिला में मिल जाता है, इससे बेहतर है कि दूसरे पोस्ट कोड में चले जाएं, लेकिन वहाँ ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। तो मान लीजिए आपको सहायक विस्तार अधिकारी की जो पोस्ट है, आप सतना से हैं लेकिन आपको वो मिला मान लीजिए जबलपुर, ठीक है, या फिर आपको दूसरा कोई शिवनी जिला मिला, ठीक है, तो आप वहां से आराम से ट्रांसफर करवा सकते हैं। ट्रांसफर हो जाता है, मध्य प्रदेश में ट्रांसफर की कोई समस्या नहीं है। तो जिसमें ग्रेड पे ज़्यादा हो, जिसमें आपकी इच्छा ज़्यादा हो, तो इस चीज़ में संकोच मत करना कि आपका गृह जिला नहीं मिल रहा है, ठीक है। आराम से ट्रांसफर हो जाते हैं मध्य प्रदेश में, कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छा पोस्ट कोड चुनिए, तो आप जिसमें टिक करते जाएंगे वो आपका प्रेफरेंस बनता जाएगा। कई लोगों को ये चीज़ नहीं मालूम थी, मेरे पास कमेंट भी आए थे कि वीडियो बनाइएगा पोस्ट प्रेफरेंस के लिए, इसलिए मैं ये चीज़ आपके सामने लेकर आया हूँ। अब दूसरी चीज़ें हैं जिन पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। पॉइंट नंबर 9.2 को अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से, पेज नंबर 7 पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों को आवेदित किया जाता है कि प्राथमिकता अंकित करनी होगी, मतलब आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देनी होगी। यही कोई अभ्यर्थी परीक्षा में अहेड मतलब पास हो जाता है, मंडल द्वारा उसकी अभ्यर्थी की अनुशंसा की जाती है, मतलब मंडल द्वारा विभाग को भेज दिया जाता है कि इसमें परीक्षा में पास हो गए हैं, फिर उन्हें नियुक्ति दे दी जाती है। और अगर उनकी अभ्यर्थता नामंजूर हो जाती है तो उनके लिए अन्य पद के लिए अहस्तांतरणीय होगी। इसका मतलब मैं सिंपली आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कोई पोस्ट है जिसमें कॉमर्स वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप साइंस से हैं, आपने फॉर्म फिल कर दिया और आपने इस कॉमर्स वाली पोस्ट का कट ऑफ निकाल लिया। आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचेंगे तो वेरिफिकेशन में तो आपको मिलेगा नहीं, तो इसमें आपकी जो नीचे वाले पद जिसका कट ऑफ निकाला होगा उसमें भी आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो आपको करना ये है कि जिस जिस विषय से आपने स्नातक या जिस पोस्ट कोड से संबंधित आपकी अहर्ता हो, जिसमें आप क्वालिफाई करते हो, आपको केवल उन्हीं को फिल करना है। अगर वैसे तो शायद फॉर्म में फिल करने मिलेगा नहीं अगर आप कॉमर्स वाले हैं, लेकिन अगर मिल भी रहा हो, बहुत सारे पोस्ट कोड हो, ऐसा कोई फिल्टर ना लगा हो, तो भी आप सिर्फ उन्हीं पोस्ट कोड को फिल करें जिनमें आपकी एलिजिबिलिटी है, क्योंकि दूसरे में एलिजिबिलिटी होने पर कट ऑफ निकाल भी लेंगे दूसरों का। और अगर अगर दूसरे स्ट्रीम वाली आपको पोस्ट कोड मिल जाता है तो उसी में वेरिफिकेशन होगा। अगर वहाँ वेरिफिकेशन निरस्त होता है तो दूसरे किसी पोस्ट में आपको प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, ये साफ साफ लिखा हुआ है। तो ये वाली गलती बिल्कुल मत करना, बहुत ध्यान से फॉर्म भरना। फिर अगली चीज़ ये है कि अगर कोई SC ST, ये पेज नंबर 12 पर दिया हुआ है, 11.2 का पैराग्राफ है। SC ST अन्य पिछड़े वर्ग का कोई उम्मीदवार अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित में स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसकी अनारक्षित श्रेणी में गणना की जाएगी और ऐसे उम्मीदवार को संबंधित आरक्षित प्रवर्ग की संख्या में नहीं जोड़ा जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई SC ST OBC या EWS वाला UR की सीट ले जाता है, तो UR की कट ऑफ को पार कर लेता है, तो UR में काउंट किया जाएगा, उसे SC ST में काउंट नहीं किया जाएगा। बशर्ते ये है कि उसने उम्र की छूट ना लेके रखी हो। अगर आप किसी तरीके से उम्र की छूट लेते हैं और अगर आप UR की कट ऑफ को पार कर जाते हैं तो भी आपको UR में नहीं, आपके संबंधित कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। तो अगर किसी ने एज रिलैक्सेशन ले लिया है तो उसे फिर UR के कट ऑफ को पार करने पर भी वो अपनी ही कैटेगरी में काउंट होगा। यहाँ पर इन दोनों चीज़ों में
ये चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। और भी इसके जो पॉइंट हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। दूसरी चीज़, इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि अगर हमारा EWS जो है वो अभी अप्लाई किया है, जो लास्ट डेट है उसके बाद का बना है, तो क्या फिर क्या होगा, या फिर सेम SC ST OBCs के साथ है। तो देखिए, फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये नोटिफिकेशन आप अच्छे से पढ़ लेना, इसमें कहीं भी लास्ट डेट का मेंशन नहीं है कि EWS आपका लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, OBC लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए अप्लाई करने की। तो फिलहाल इनमें इसमें कहीं भी मेंशन करके नहीं रखा है। लेकिन अगर ये संशोधित नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं और उसमें लिख देते हैं कि जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं लास्ट डेट से पहले के होने चाहिए, तो फिर इनकी लिखित स्थिति में माना जाएगा। फिलहाल इनने नोटिफिकेशन में कहीं भी नहीं लिख के रखा है कि आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो लास्ट डेट के होने चाहिए। तो अगर आप वैसे तो अगर आप बिल्कुल ही श्योर रहना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट पहले वाली डेट से ही होने चाहिए, ठीक है। मैं बिल्कुल आपको एडवाइस नहीं दूंगा कि आप लास्ट वाली जो क्या बोलते हैं डेट निकल जाने के बाद के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन फिर भी अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है, ये वीडियो आप बाद में देख रहे हैं, आपने फॉर्म फिल कर दिया है और लास्ट डेट जो थी उसके बाद का सर्टिफिकेट है आपके पास, तो चिंता मत करना, नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। अगर वो आपका निरस्त करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं कि सर यहाँ पर लिखा था कि सिर्फ होना चाहिए सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट में डेट क्या होनी चाहिए, ईयर कौन सा होना चाहिए, ये कहीं नहीं लिखा था, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन अगर पहले का हो तो बेहतर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे आपको। इस कोर के अंतर्गत तो चच्चू प्रकाशन ने एक शानदार स्टडी गाइड के फॉर्म में एक बुक तैयार की है, जिसमें ढेर सारे क्वेश्चंस, करीबन 3000 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और 3 सॉल्व पेपर्स हैं। इन सारी क्वेश्चंस की उत्तर सहित आपको व्याख्या मिलेगी और हर सेगमेंट को कवर किया गया है, जिसमें साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, GS, कंप्यूटर और सामान्य प्रबंधन, मतलब सारे वो सब्जेक्ट्स जो आपके आने हैं वो इसमें बेहतरीन तरीके से कवर किए गए हैं। तो अगर आप चाहते हैं बढ़िया प्रैक्टिस करना, तो चच्चू प्रकाशन की ये बुक आप परचेज कर सकते हैं। संबंधित और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हैं और वीडियो के नीचे कमेंट भी कर देंगे, तो मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।